आज मैं कुछ आपको इस तरह की बीमारियों के बारे में बताऊंगा जो बड़ी कॉमन डिजीज़ है और अक्सर स्पाइन के अंदर पैदा होती हैं। हमारी स्पाइन के अंदर सर्वाइकल पेन और बैक पेन बड़ा कॉमन पेन है जो कि आजकल छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग लोगों तक को होने लगा है। आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जिनका रेगुलर कंप्यूटर सिटिंग रहता है या जिनका बहुत ज़्यादा स्टडी वर्क रहता है स्टूडेंट का, इनको नेक पेन और बैक पेन बहुत कॉमन होता है। जिनका बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रहता है, हाउस होल्डिंग वाइफ होती हैं जो घर पे सारे काम करती हैं, स्टैंडिंग करती हैं, पूरे दिन घर की एक्टिविटीज़ करती हैं, उनको बैक पेन की और नेक पेन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। स्पाइन के बारे में उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। हमारी स्पाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ये है हमारा सर्वाइकल स्पाइन का स्ट्रक्चर, जो आप देख पा रहे हैं थोड़ा एस शेप में होता है। और फिर नीचे का पोर्शन आता है डॉर्सल स्पाइन का, ये भी थोड़ा सा टिल्ट शेप में होता है। और ये है लंबर स्पाइन का स्ट्रक्चर, जो कि नीचे वाला पोर्शन होता है। अक्सर पेशेंट को प्रॉब्लम इन दोनों जगहों पे बड़ा रेगुलर रहता है, सर्वाइकल रीजन पे और लंबर रीजन पे, क्योंकि स्पाइन के यही दो वो रीजन है जिसको हम अत्यधिक यूज करते हैं, इसको हम बैंड करने में काम लेते हैं। स्पाइन का सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है सैक्रम रीजन, यहाँ पे भी हम स्पाइन का ये लंबर से जुड़ा हुआ रहता है। और सर्वाइकल स्पाइन में और लंबर स्पाइन में ये बड़ा कॉमन रीजन रहता है पेन का, क्योंकि स्पाइन के ये वो रीजन होते हैं जो हमारे बैंडिंग में काम आते हैं। सर्वाइकल स्पाइन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, बहुत यूजफुल चीज़ें हैं, इनको आप नोट करिएगा। जिनका नेक में पेन रहता है वो अत्यधिक समय के लिए गर्दन झुकाने वाला काम ना करें। अगर वो कुछ भी स्टडी वर्क कर रहे हैं या कंप्यूटर पे सिटिंग कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे सिटिंग कर रहे हैं, तो उसकी पोजीशन थोड़ा सा ऊपर रखें, जिसका मॉनिटर का पोजीशन आपके आई के इक्वल रहे। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, उसमें एडिशनल माउस, एडिशनल कीबोर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप कुछ स्टडी वर्क कर रहे हैं, आपको स्टूडेंट हैं, तो आप कोशिश करें कि आप टेबल चेयर पे वर्क करके, टेबल चेयर पे आप बैठ के करें, आप बेड के ऊपर ना करें और ना ही किसी गलत पोस्चर में बैठ के कोई भी लिखने पढ़ने वाला काम करें। नेक पेन के लिए हम अत्यधिक समय के लिए अगर गर्दन झुका कर रखते हैं तो ये बड़ा मेन कॉज होता है नेक पेन के लिए। अत्यधिक समय के लिए गर्दन झुकाना, अत्यधिक समय के लिए गर्दन को उठाकर रखना। कई ऐसे सिविल इंजीनियर होते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड लोग होते हैं, जिनका नेक रेज करने का मूवमेंट रहता है, उनको भी नेक पेन की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन होती है। और जब ज़्यादा बढ़ जाती है ये, तो सर में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी का मन होना, जी घबराना, इससे रिलेटेड भी परेशानियां पेशेंट को होने लगती हैं। अगर ये कंप्रेशन आपका नेक के पिछले हिस्से में होता है तो ये पेन नीचे हाथ में रेडिएट भी करने लगता है। हाथों में भारीपन आना, सूनापन आना, झंझनाहट आना। कई पेशेंट हमारे पास में आते हैं जिनको हाथ को उठाने में, हाथ से मूवमेंट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो ये हाथ का पेन भी सर्वाइकल से रिलेटेड ही होता है। कई पेशेंट डरे हुए रहते हैं कहीं ये कार्डियक पेन तो नहीं है, तो हम उनको एग्जामिन करके बताते हैं ये कार्डियक पेन नहीं है, ये आपका पेन सर्वाइकल से रिलेटेड है। और ये प्रॉपर प्रिकॉशन से, फिजियोथेरेपी से हम इसको पूरी तरह ठीक करते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक जनरल प्रिकॉशन बताऊंगा, कुछ सावधानियां बताऊंगा, जिससे कि आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, अपने पेन को बचाव कर सकते हैं। इसमें अत्यधिक समय के लिए गर्दन को उठाने वाला काम नहीं करना है, अत्यधिक समय के लिए गर्दन को झुकाने वाला काम नहीं करना है। आप किसी भी स्टडी वर्क कर रहे हैं तो वो आप टेबल चेयर पे करें, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन आई के इक्वल रखें, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। और सबसे मेजर जो कॉज होता है वो घर की जो लेडीज़ हैं, घर में काम करती हैं, उनको मैं समझाना चाहूँगा कि आप बहुत लंबे समय तक कुकिंग एक्टिविटीज़ ना करें, स्टिचिंग एक्टिविटीज़ ना करें, सिलाई करना, क्योंकि वो सेम पोजीशन में, आप एक ही पोजीशन में नेक को काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं तो उससे आपकी नेक के अंदर पेन होने लगता है और धीरे धीरे यही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से हम सर्वाइकल का बचाव कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सावधानी का ध्यान रखें। और यही कॉमन प्रॉब्लम लंबर में भी आती है, बैक में। बैक की एक्टिविटीज़ के लिए मैं आपको सावधानियां बताऊंगा, जिसमें अत्यधिक समय के लिए खड़े होने वाला काम नहीं करना है, आगे की तरफ झुकने वाला काम नहीं करना है, नीचे बैठना अवॉइड करना है अगर हमको पेन है तो, नीचे झुकना अवॉइड करना है अगर हमको पेन है तो। अगर हम स्टैंडिंग कर भी रहे हैं तो कुछ इस तरह से हमको एक पैर ऊपर एक पैर नीचे रख के खड़ा होना है। अगर हम घर में कुछ एक्टिविटीज़ भी करते हैं या हमारी कोई आवश्यक मूवमेंट होता है तो इस तरह खड़ा होना है। लंबे समय तक खड़े होने से कमर की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं और धीरे धीरे मांसपेशियां ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं तो ये बैक पेन बढ़ने लगता है। तो अगर हम अपने किसी नियर बाई फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें तो वो इससे रिलेटेड आपको और भी एक्सरसाइज गाइड कर सकते हैं। एक्सरसाइज हम भी आपको अगले वीडियो में गाइड करेंगे, किस तरह सर्वाइकल का, किस तरह बैक के पेन को आप बचाव कर सकते हैं और कमर की सावधानियां और गर्दन की सावधानियों को आप फॉलो करके भी अपने पेन को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। बस आप ध्यान ये रखें, जब भी आप सिटिंग करें, लंबे समय की सिटिंग ना करें,
आप स्टैंडिंग करें, लंबे समय का स्टैंडिंग ना करें, और जब भी आप बैठें तो कमर को सीधा करके बैठें या बैक सपोर्ट लेकर बैठें। कमर के पीछे अगर आप बैक सपोर्ट यूज़ करते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा।